व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नेटफ्लिक्स डिकोडेड। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन फैंटेसी सीरीज के बारे में जिसका नाम है कर्स्ड। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। ये सीरीज का मेन किरदार है निम्वे, जिसको निभाया है कैथरीन लैंग्सफोर्ड ने। कैथरीन को हमने इससे पहले भी 13 रीजंस वाई जैसी सीरीज में देखा ही होगा। निम्वे एक फे नाम के क्लैन को बिलोंग करती है जिनके पास जादुई शक्तियां होती है। उनके क्लैन ने एक रिचुअल रखा होता है, तभी उनके हिडन पावर्स के द्वारा निम्वे को समनर सेलेक्ट किया जाता है। पर निम्वे को यह पसंद नहीं आता और वह शहर छोड़ के जाने के लिए हार्बर चली जाती है। वहां जाने के बाद उसको पता चलता है कि शिप आने में और 6 महीने लगेंगे। तभी वो अपने शहर लौट कर आती है। जब वो लौट कर आती है तो देखती है कि रेड पैलेडिन नाम की एक कम्युनिटी उनके सारे शहर को जला रही होती है। वो किसी प्रकार वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाती है। रेड पैलेडिन्स का लीडर होता है फादर कार्डन, जो कि चर्च के नाम पर ह्यूमंस को छोड़ के दूसरे सारे क्रिएचर्स को मारने में लग जाता है। दूसरे क्रिएचर्स का मतलब यानी कि फे कम्युनिटी, स्नेक क्लैन और इसी प्रकार के अलग अलग लोग को वो मारने पर तुल जाता है। और वो कहता है कि वो दुनिया को क्लीन कर रहा है और ईवल को यहाँ से भगा रहा है, बल्कि यह सच नहीं रहता। निम्वे वहाँ से भाग पड़ती है और वो एक केव में चली जाती है जहाँ पर उसकी अपनी माँ मिलती है। उसकी माँ उसको एक चीज़ देती है और कहती है कि वो ये लेकर मर्लिन के पास चली जाए। निम्वे को ना चाहते हुए भी वहां पर अपनी माँ को, जो कि फे कम्युनिटी की प्रीस्टेस होती है, उसको छोड़कर वहां से चले जाना पड़ता है। मर्लिन की बात किया जाए तो मर्लिन एक मैजिशियन होता है जो कि पिछले 700 साल से हर एक किंग के साथ उनके किंगडम को रूल करने में मदद कर रहा होता है। निम्वे का आखिर इस चीज़ से क्या ताल्लुक है और ये चीज़ आखिर में है क्या, और निम्वे और मर्लिन का क्या कनेक्शन है, ये आपको सीरीज में आगे पता चल जाएगा। मर्लिन दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है और सारे लोग उससे डरते हैं। निम्वे को बाद में पता चलता है कि जो चीज़ उसकी माँ उसको देती है वो कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई तलवार रहती है। रेड पैलेडिन्स का सबसे बड़ा योद्धा रहता है द वीपिंग मॉन्क। द वीपिंग मॉन्क के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो कि एक आम इंसान के पास नहीं रहती। तो फिर फादर कार्डन क्यों वीपिंग मॉन्क को नहीं मारता और वो क्यों उसको अपने साथ जोड़ लेता है, ये बहुत ही बड़ा रहस्य है जिसका खुलासा ये सीरीज में आगे जाकर किया होगा। क्योंकि रेड पैलेडिन्स का तो यही मेन मकसद रहता है कि वो इंसानों को छोड़ के हर किसी को दुनिया से मिटा दे। और इस कंट्री के किंग का नाम रहता है किंग ऊथर, जिसको जब इस जादुई तलवार के बारे में पता चलता है तो वो उस तलवार को पाने के लिए अपनी आर्मी को निम्वे के पीछे लगा देता है। तो ये सीरीज बेसिकली निम्वे के जर्नी को दर्शाता है कि वो कैसे उस जादुई तलवार को लेके मर्लिन के पास चली जाती है। ये सीरीज बहुत ही कमाल की और बहुत ही एडवेंचरस है। मुझे आशा है कि आप सबको ये पसंद आएगी। अगर आप द विचर सीरीज देखे हैं तो आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको विचेस, मैजिक और बैटल सीक्वेंसेस देखने को नजर आएंगे। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में अलग अलग क्लैन के लोग लड़ते हैं थ्रोन को पाने के लिए, इसी प्रकार यहाँ पर इस जादुई तलवार को पाने के लिए सभी क्लैन मेंबर्स लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये कोई आम तलवार नहीं रहती, ये तलवार रहती है द फर्स्ट किंग की, यानी कि ये तलवार जिस किसके भी पास होती है वो थ्रोन को डायरेक्टली क्लेम कर देता है। और इस तलवार में बहुत सारी छुपी हुई अद्भुत शक्तियां रहती है जो धीरे धीरे निम्वे के काबू में आ जाती है। तो क्या निम्वे मर्लिन तक पहुंचने में सफलता पाती है? आपको ये जानने के लिए ये सीरीज देखना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सीरीज जल्द से जल्द देखिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और सीरीज देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।